Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, student, today our subject is English, and we will start our chapter number 2, that is a poem, A Tiger in the Zoo. So, I'm requesting you all to open your book, and the page number is 1919. So, shall we start the chapter? Okay. So, shall we start the poem? The first one is He stalks, but before that आप आएंगे पेज नंबर 2020 पे एंड वी विल लर्न फर्स्टली जो हमें ये मीनिंग्स दिए हुए हैं, क्योंकि इन मीनिंग्स को समझने के बाद हमें थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा पोएम को समझना। विफ्ट स्ट्रिप्स हम किसे कहते हैं? क्लियर स्ट्रिप्स को, जो धारियां होती है, स्ट्रिप्स किसे कहते हैं हम? धारियों को। जो कोई भी स्ट्रिप्स बनी होती है वो बहुत क्लियर होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? विफ्ट स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं? विफ्ट स्ट्रिप्स। एंड द सेकेंड इज क्वाइट रेक। क्वाइट रेक को हम क्या बोलते हैं? नॉट एबल टू होल्ड द एंगर व्हेन समवन सेज समथिंग टू यू। जब हम अपने गुस्से को होल्ड मतलब पकड़ नहीं पाते, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, जब कोई हमें कुछ कह देता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्वाइट रेक। लर्किंग मीन्स होता है एन एक्ट बीइंग डन सीक्रेटली एंड अनऑब्जर्व्ड। जब कोई भी काम बड़े चोरी से और चुप चुपाके से किया जाता है, जब हर किसी की नजर से बच के किया जाता है, उस काम को क्या बोलते हैं हम? लर्किंग। फैंग्स किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉइंटिंग टीथ ऑफ टाइगर्स। जो टाइगर के तीखे दांत होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फैंग्स। एंड द लास्ट इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज एज, काउंटिंग हिज एज। मतलब इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज एज मीन्स काउंटिंग हिज एज। ये एक आपके पास फ्रेज आ जाता है। इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? कि वो काउंट करता है किसको? अपनी एज को। ओके, सो अब हम अपनी पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विफ्ट स्ट्रिप्स। वो क्या कर रहा था? वो चल रहा था, वो किसी चीज को स्टॉक कर रहा था। किससे? स्टॉक मतलब किसी को फॉलो करना। विफ्ट स्ट्रिप्स मतलब क्लियर स्ट्रिप्स के साथ, जैसे कि आप ये टाइगर की देख सकते हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज से थोड़ी दूर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कि जब वो उन वेलवेट क्वाइट के पैड्स के मतलब जो वेलवेट की बनी हुई चीज थी उसके ऊपर वो चल रहा था। इन हिज क्वाइट रेक, कि उस अपने ही गुस्से में। क्वाइट रेक का मतलब मैंने आपको बताया था, जब हमें कोई कुछ बोलता है और हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाइट रेक। उसे हम क्या कहते हैं? क्वाइट रेक। सॉरी। वो अपने ही गुस्से में चल रहा था। ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, और वो शेडो के अंदर छुप के चल रहा था। लर्किंग का मैंने आपको क्या बताया था? मतलब कि कोई ऐसा एक्ट जो हम बहुत क्लेवरली करते हैं और अनऑब्जर्व्ड मैनर में करते हैं, किसी चीज को छुप के करते हैं जब। ओके, लर्किंग इन द शेडो, की वो शेडो में छिपके चल रहा था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबे लंबे घासों के पीछे से। नियर द वाटर होल के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पे डियर पास कर रही थी। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। वो क्या कर रहा था? हाउसेस के पास से पास कर रहा था। स्नार्लिंग मीन्स होता है कि किसी को बहुत ज्यादा पजल कर देना, या टेंगल में जब हम बोलते हैं कोई चीज की बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हम, जब वो ये करने के लिए हाउसेस के पास से निकल रहा था। एट द जंगल्स एज, मतलब जंगल के किनारों से वो ये चीज करते हुए हाउसेस को थोड़ा कंफ्यूज करते हुए, डराते हुए निकल रहा था। बेयरिंग हिज वाइट फेंग्स, हिज क्लॉज, कि अपने वाइट फेंग्स मीन्स मैंने अभी आपको क्या बताया था? उसके लंबे लंबे दांत। टाइगर के क्लॉज मीन्स उसके पंजे। क्लॉज को हम क्या कहते हैं? पंजे। एंड टेरराइजिंग द विलेज, और विलेज को वो डराता हुआ
जा रहा था, क्योंकि उसका जो बड़े बड़े दांत है, जो उसके पंजे हैं, उससे नॉर्मल इंसान को या नॉर्मल ह्यूमंस को हमें डर लगता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, बट अब वो एक लॉक कर दिया गया है किसमें, एक कॉन्क्रीट सेल में, एक जू के अंदर, जैसे कि हमें दिख रहा है, एक बंद सेल में से बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब जो उसकी ताकत है वो इन बार से मतलब इन जेल के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने ही सिर्फ केज मतलब इस पिंजरे के ही अंदर उसकी वो घूमता है और दिखता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और जो विजिटर्स उसे देखने आते हैं वो उनको इग्नोर करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट, उसने लास्ट वॉइस एक नोट की थी, ठीक है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो पुलिस वाले होते हैं, वो रात को जब भी चेकिंग करने आते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेट्रोलिंग करना, हम उसे क्या बोलते हैं, पेट्रोलिंग करना। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और वो अपनी ब्रिलियंट आई से, बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रहा था, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और उन पुलिस वालों को वो चीज़ वो देख रहा था। So this is your poem, and this poem is from Leslie Norris. Okay, and the title is A Tiger in the Zoo. I hope आपको ये poem अच्छे से समझ आई होगी, and if you have any questions or queries, so you can put comment in the feedback section in your school's application. Okay, so आज के लिए हमने इतना किया. In the next video we will continue our exercise portion. So this is a video from Cosmos International School. Have a good day, students.